तो गोदा माह रमज़ान के बाबरकत महीने में हर मुसलमान की यही कोशिश होती है जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाया जाए। और मेरे ख्याल में सवाब कमाने का सबसे बेहतरीन ज़रिया खिदमत खाल्क है, जिसकी माह रमज़ान में वैसे भी काफ़ी ज़रूरत महसूस होती है। आज अली और मैंने सोचा अपनी मदद आपके तहत कुछ इफ्तार बॉक्सेस रेडी करते हैं और जाकर कुछ मुस्तहिक लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये भी लोग बेसिकली हमने 2 हफ्ते पहले बनाया था, लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं इसे अपलोड नहीं कर सका, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से मेरी तबीयत अच्छी खासी खराब थी और मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल आउट था। अब हम थोड़ा चलते हैं बैक टू द स्टोरी। सबसे पहले तो हमने फ्रूट चाट के लिए इस रेडी से साफ सुथरे से फ्रूट्स लिए। उसके बाद हम पहुंच गए सीधा अली साहब की बेकरी पर। पहुंचती ही फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने अंकल से सलाम दुआ की और उसके बाद अपने आइटम्स पूरे किए जो कि हमने इफ्तार बॉक्सेस में ऐड करने थे। बेकरी आइटम्स में सिवैयों के पैकेट, जूस और साथ ही खजूरें शामिल थी। ये सारे आइटम्स पूरे करने के बाद हम सीधा पहुंच गए समोसों वाली शॉप पर। बिस्मिल्लाह समोसा शॉप पर पहुंचते ही हमने सारे समोसे अपनी आंखों के सामने फ्रेश रेडी करवाए और इन्हें बताया कि ये सारे समोसे हमने इफ्तार बॉक्सेस में ऐड करने हैं, लिहाजा जितना हो सके क्रिस्पी और अच्छे से बना कर दें। यहाँ से समोसे उठाने के बाद हम सीधा पहुंच गए अपनी गली में, जहाँ हमारी टीम वेट कर रही थी। टीम को साथ लगाते ही मैंने इन्हें बोला किसी ग्रीनरी वाली जगह पर चलते हैं जहाँ बैठकर इफ्तार बॉक्सेस रेडी करने में मजा आए और टाइम भी जल्दी से स्पेंड हो जाए। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है जहाँ मैं अक्सर आके टिकटॉक वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन इस दफा हमारा किस्मत ने साथ नहीं दिया। अभी हम अपना जमीन पर कारपेट बिछाने ही लगे थे कि दूर से एक चचा जी की आवाज है, इधर नहीं बैठो नहीं तो मेरी सारी फसलें तबाह हो जाएंगी। मुंह लटकाए कैदियों की तरह यहाँ से हमने अपना सारा सामान उठाया और हम पहुंच गए एक दूसरे पॉइंट पर। यहाँ पर हमें एक बुजुर्ग मिले जिन्होंने बोला आप इधर इजी होके बैठ सकते हो। कारपेट बिछाने के बाद मैंने इन्हें बोला टाइम थोड़ा है, जितना जल्दी हो सके अपने बॉक्सेस और फ्रूट चाट रेडी करो। यार अगर ऑनेस्टली बात करूं तो ये वाला व्लॉग बनाने में और ये सारा काम करने में मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। पूरी टीम की कोऑपरेशन के साथ जितना जल्दी हो सका हमने ये फ्रूट चाट वाले बॉक्सेस रेडी किए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मटेरियल काफ़ी ज़्यादा था लेकिन टाइम थोड़ा था, इसलिए मैंने इन्हें बोला जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम बॉक्सेस रेडी किए जाएं। अली भी कितने बॉक्सेस रेडी हो गए हैं जानू? जानू ऑलमोस्ट 30 पूरे हो गए हैं। अच्छा, बस 20 रह गए। बस इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करते हैं। 50 करने हैं हमने। 50 करने बस कंप्लीट करके फिर चल रहे हैं। ओके जी, ओके। लव यू हो गया। ये जी करीम रेडी है, ये फ्रूट चाट के बॉक्सेस भी रेडी हैं और अभी सूरज भी जो है ना वो नज़दीक ही है। अपने तौर पर हमने पूरी कोशिश की कि 50 इफ्तार बॉक्सेस रेडी किए जाएं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम सिर्फ 35 ही रेडी कर सके। 35 बॉक्सेस रेडी करते करते भी हम काफ़ी लेट हो गए और रोज़े में से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। मैंने अपनी टीम को बोला जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलने वाली करो, ऐसा ना हो इधर ही हमें इफ्तार का टाइम हो जाए। बॉक्सेस रेडी करने के बाद जितना जल्दी हो सका हम यहाँ से निकल पड़े और सीधा पहुंच गए हम झोंपड़ी वालों के पास। अभी हम जाकर उनसे सलाम दुआ कर ही रहे थे कि उन्होंने हमारे हाथों से बॉक्सेस खींचने स्टार्ट कर लिए। हमने जितनी भी कोशिश की कि ये सारे बॉक्सेस इन्हें 1 बाय 1 डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं, लेकिन उन्होंने बोला पुत्र छुट्टी करो। झोंपड़ी वालों ने कहा हमारा रिवाज है, हम चीजें ऐसे छीन कर ही लेते हैं। खैर आधे से ज्यादा बॉक्सेस झोंपड़ी वालों में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम पहुंच गए बाजार। यहाँ पर हमने उन लोगों में बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट किए जो कि इफ्तारी के टाइम भी अपना काम और ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। मेरा ख्याल में माह रमजान और माह रमजान के अलावा भी हमें इस तरह की एक्टिविटीज पूरा साल में करते रहना चाहिए। आज का व्लॉग बनाकर बहुत ही सुकून मिला। दुआओं में याद रखें और